कि वो अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों को बांटें। राघव सर स्टेज पे आए हुए मेरे पौने और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका मैं अच्छी तरह से स्वागत करता हूँ। एफकॉन की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग ने एफकॉन की तरफ से ये ट्रेनिंग और गुरुकुल की सहयोग से हम लोग ये ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग करने का मकसद यही है कि हम लोग के जो स्टूडेंट हैं जो बाहर जो काम करते हैं, क्योंकि उनको अगर साइड पे जो काम करना है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो साइड पे काम करने वाले हैं उनको सही में शिक्षा मिले तो वो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है। हम लोग को साइड पे काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो गुरुकुल में ये संकल्प चालू कर दिया है कि वो लोगों को जो अपने स्टूडेंट हैं गांव में खेतों में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई कम है लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन उनके पास टैलेंट ही है। वो टैलेंट ही कैसे दिखाए, तो एक गुरुकुल के जो भी प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने ये जो तुम लोग को इधर लेके आए और आप लोग को ट्रेनिंग दे के, हमारा जो एफकॉन्स के जो ट्रेनर है वो भी आए हुए हैं इधर, तो उन्होंने 60 दिन से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद मैं अभी 2-3 दिन पहले ही आया हूँ। जब मैं देखा बच्चे लोग में हुनर में जो भी है काम कर रहे हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त की है, मुझे बहुत आनंद हुआ। क्योंकि जो मुझे चाहिए साइट के लिए, जो कारपेंटर चाहिए, जो स्ट्रीट फिटर चाहिए, उसकी तरफ से जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि जो भी साइट पे काम करोगे, अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो हम लोग को उसका बेनिफिट होता है। और मैंने देखा कि कोई कुछ कमियां हैं वो भी हम लोग ने उसमें सुधार दी। और एज अ सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अमूल्य रहता है, इसलिए कोई भी काम करना हमारे लिए सेफ्टी के हिसाब से करना, तो वो सेफ्टी की भी शिक्षा मैं उनको दी ताकि हम लोग हाइट पे काम करना, सेफ्टी बेल्ट के हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से मैंने उनको ट्रेनिंग दी। मैं इतना ही शुक्रगुजार हूँ गुरुकुल के कि हम लोग को भी उन्होंने कोऑपरेट किया। और मैं उनको वादा करता हूँ कि यही बच्चे आपका गुरुकुल का नाम रोशन करेंगे। मेरा सिमडेगा जिला में 1 महीना हुआ है आए हुए, और संभवतः पहली बार हम किसी इंस्टीट्यूट में आए हैं। वो पहला इंस्टीट्यूट आपका है कल्याण गुरुकुल। मेरा ये पहला विजिट है, लेकिन कल्याण गुरुकुल से हम पहले से परिचित रहे हैं। इससे पहले हम सरायकेला जिला में थे तो वहाँ भी कल्याण गुरुकुल था, इसलिए इससे कुछ हद तक मैं परिचित रहा हूँ। ये सरकार का और प्रजा फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है कि हमारे झारखंड में अनस्किल्ड लेबर्स काफ़ी रहे हैं, तो जो दूसरे राज्यों में जाते हैं और अनस्किल्ड होने के कारण में विभिन्न तरह के एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सोच है कि आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाए और एक साथ किसी एक कंपनी के साथ में उनके डिमांड के अनुसार आपको रिप्लेस किया जाए। ये चीज़ हम वहाँ देखे थे प्राइटनामी सीनी में बताई गई। आज आप लोगों के साथ महसूस हुआ कि कल्याण गुरुकुल
धीरू में जो प्रिंसिपल साहब हैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं आपका अनुशासन देखकर, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी पढ़ाई संस्थान का बेस उसका अनुशासन पर है, क्योंकि उसी से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। बच्चे जितने अनुशासित रहेंगे उनका स्किल डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होता है। तो आज आपको देख के हमको अपना स्कूल का दिन याद आ गया है। ये प्रिंसिपल साहब को और प्रजा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने गांव के बच्चों को इस जगह पहुंचाया और आगे एक कंपनी के साथ उनको अटैच किया। और उसके लिए मैं एफकॉन कंपनी का भी आभारी हूँ कि हमारे सूरत सिमडेगा जिला के बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जोड़ रहे हैं। ये आपका शुरुआत है और समय चूँकि मेरे पास नहीं है आज, ये तो एक स्टेट लेवल प्रोग्राम है जिसका नाम सब बताने में जो लगा था कि शायद नहीं आ पाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब से मेरा यही बात हुआ था कि हमको 10:30 तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर जाने में लगेगा। और ढेर सारे हमने विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया हुआ है, तो मेरा वहाँ आना जरूरी है, नहीं तो कुछ समय और हम व्यतीत करते हैं आप लोगों के साथ में। कल मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और मुझे आशा है आप लोग का अनुशासन देखकर कि आप जिंदगी में आगे बढ़िएगा। के अंतर्गत इस गुरुकुल में और इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे भू विकास आयुक्त, साथ में हमारे गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, हमारे ग्राम के मुखिया जी, आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल के नाम से बिमला प्रधान जी से बोल के हमने बनाया था इसको, लेकिन यहाँ पर बच्चों का आगमन नहीं हो सका क्योंकि दूर था सिमडेगा से। इस निमित्त जब बिमला प्रधान जी कल्याण मंत्री बनी तो हमने उनको आग्रह किया कि गुरुकुल के लिए ये उचित जगह होगा। डीसी साहब को हमने कहा कि गुरुकुल के लायक ये जगह है, इसलिए इसको गुरुकुल को दिया जाए। उस हिसाब से यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना हुई और बहुत खुशी की बात है कि चूंकि जितना भी ट्रेनिंग क्षेत्र जो होता है इस सिमडेगा जिला में, उसके निमित्त माननीय अब्दुल मुद्दा जी हमें प्रतिनिधि बनाए हैं ताकि हर एक जगह जाके हम लोग जांच भी कर सके और प्राइज हमको दिए हैं। तो इस निमित्त आज यहाँ पर आगमन हुआ है, कैसे यहाँ बच्चे लोग रह रहे हैं, कैसे जाना पड़ता है। हमारे सिमडेगा में जो उच्च शिक्षा होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, उसका कोई ऑफिस वगैरह यहाँ है नहीं सिमडेगा जिले, और इसके चलते हम लोगों को भी काम करने में बहुत दिक्कत हो। डीसी साहब को है कि जो हमको दायित्व दिया गया है, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, किससे हम ये कांटेक्ट करके इन लोगों को देखें कि यहाँ कुछ दिक्कत है कि नहीं। लेकिन चलिए, बहुत हम लोग को मौका मिला, बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत जगह ट्रेनिंग हो रहा है अब सिमडेगा जिला में। नर्सिंग कॉलेज में हमारे ब्यूरो में बना है सर, कभी मौका होगा तो हमारे आवास में ही है। तो यहाँ की जो बच्चे लोग जो बाहर में जाते थे, हैदराबाद जाते थे, चाहे कहीं भी जाते थे, उन लोगों की जो दयनीय स्थिति हम लोग ट्रेन में देखे, उस निमित्त हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर ट्रेनिंग दिया जाए। इस हिसाब से नर्सिंग कॉलेज में हम लोगों ने स्थापना किया दिल्ली में। और इसके साथ साथ ये गुरुकुल जो भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रहा है, ये देखने का सौभाग्य हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ के जो दूर दराज के जो बच्चे लोग हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग लेके, और देखिए इन लोगों का सौभाग्य है कि बॉम्बे जाके मुंबई में, क्योंकि आप जो ब्रिज जो देख रहे हैं अभी पूरा इंडिया में अनूठा ब्रिज, गडकरी जी का जो ये सपना था, तो इसके बारे में हम लोग बराबर टीवी वगैरह में देखते रहे हैं। और वैसे जगह में आप लोगों को जाने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है।
आज इस गुरुकुल में हमारे पिता साहिब के आगमन पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो सर यहाँ पर आए। पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी ये जो हमारा पंचायत है सर, एक ऐतिहासिक धरोहर, क्योंकि मैं भी उस राज परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए पहले का जो यहाँ पर संस्कृति है और यहाँ पर जो धरोहर है वो अभी भी बचा हुआ है। सतघरवा नाम है वहाँ पर। डीसी साहब से हमने आग्रह किया था कि इसको भी एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जाए, उन्होंने इसका स्वीकार किया है। और वहाँ पर जो पुरानी किला वगैरह जो है अभी भी जीर्ण और दब है, उसके अंदर में बहुत चीज मिलने की संभावना है, और इसलिए हमने आग्रह किया था, मुखिया जी आग्रह किए थे। तो आप भी अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे इस वीडियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुकुल का भी एक नाम इस ऐतिहासिक जगह से उठ रहा है। मैं इजाजत नहीं करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य करता हूं। बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र दे करके उनकी हौसला को बढ़ाया। उमा खान।